झूठे इल्ज़ामात के ऊपर, झूठे एफआईआर्स के ऊपर उनको फिर से गिरफ्तार किया। रियासत ये नहीं देखता कि डॉक्टर मारंग बलूच ने एक पुरअमन सियासत किया है। रियासत से यही पूछते हैं, क्या हमें खुलेआम तो कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको किसी भी तरीके की उन्होंने गुनाह कसूर किया है, आप उन्हें अदालत में पेश करें, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने देखा था जिस तरह यहाँ पर बलोच माएँ यहाँ पर आई थी, बलोच बुज़ुर्ग यहाँ पर आए थे और एहतजाज कर रहे थे और उसमें मारंग बलोच भी उस वक्त एहतजाज में शामिल थे। लेकिन आज बलोच यकजहती के रहनुमा मारंग बलोच कैद में है, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इनके बाकी जो बलोच जितने भी एक्टिविस्ट है वो भी आए हुए हैं और उनके जो लापता अफराद के लवाहिकीन है वो भी यहाँ पे आज मौजूद है। मेरे साथ माजिब बलोच मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आज आप लोगों ने फिर वो एहतजाज शुरू किया है जो आप लोगों ने पिछली दफ़ा किया था यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालिबात है इस दफ़ा? देखिए, जब पिछली दफ़ा हम यहाँ पे आए थे तो हमारा मुतालबा सिर्फ इतना था कि हमारे जो लापता लोग हैं उनकी जो है कसूर बताया जाए, उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, और दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में जो मारो फेंको की पॉलिसी थी वो ख़त्म किया जाए। मगर यहाँ आपने देखा पिछले साल भी इंतज़ामिया की जानिब से जो हमारे साथ सलूक किया गया, और इस साल भी हम हमारी जो रहनुमा थी BYC की या बलोच कौम की जो लीडर थी, उनके बाकी दीगर साथी थे, बीबो गुलजादी, डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर जो हमारे मेल साथी थे, उनको जो है 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया और 3 महीनों तक उन्हें जो है टॉर्चर सेल्स में रखा गया। और उसके बाद जो है 3 MPO का केस ख़त्म होने के बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया तो झूठे इल्ज़ामात के ऊपर, झूठे एफआईआर्स के ऊपर उनको फिर से गिरफ्तार किया। मतलब रियासत एक, आप खुद सोचिए कि रियासत को इतना अथॉरिटी है कि वो एक मुल्क संभाले, मगर रियासत ये नहीं देखता कि डॉक्टर मारंग बलूच ने एक पुरअमन सियासत किया है। मतलब आप देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, यहाँ का आया हुआ हर शख्स देख रहा है कि BYC हमेशा जो है पुरअमन होकर उन्होंने जदोजहद की है, मगर रियासत फिर भी झूठे एफआईआर्स के ऊपर हमारे जो है साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। मुझे बताइएगा कि ये जो बलोच यहाँ पर आप लोग जितने भी लोग आते हैं जो लापता अफराद के लवाहिकीन है, ये क्या कसूर है? रियासत जो है, आप जिस तरह कह रही है कि उन पे केसेस क्यों नहीं करती, अदालतों में ये मामला क्यों नहीं लेके जाते, लेकिन वो नहीं लेके जाते, क्या कसूर है? यही बात है ना, हम भी रियासत से यही पूछते हैं, क्या हमें खुलेआम तो कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको किसी भी तरीके की उन्होंने गुनाह कसूर किया है, आप उन्हें अदालत में पेश करें, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है पाकिस्तान का। ये एक जो है कानून में ये चीज़ लिखा गया है कि जो शख्स कसूरवार होता है तो उसे 9 माह के बाद जो है जेल में पेश किया जाता है। बात करें अगर हम राशिद हुसैन की, तो उनके ऊपर बाकायदे केस भी लगाया गया और इसी केस में बाकी सारे लोग जो है उनको अदालत में पेश किया, उनका जो है पेशी भी चल रहा है, मगर हमें नहीं पता कि राशिद को किस गुनाह पे आपने जो है गायब किया है। अगर आपके पास प्रूफ है, आप कहते हैं कि राशिद दहशतगर्द है, तो मैं मानती हूँ आप उन्हें अदालत में पेश करें। अगर आपकी कोई इशू नहीं है, आप पेश करें। हमें मसला नहीं है, हमें मसला इस चीज़ से है कि बग़ैर कसूर के हम क्यों इतना अजियत काट रहे हैं। कल भी हम यहाँ पे आए, इंतज़ामिया की जानिब से जो है हमें टेंट लगाने नहीं दिया, आज फिर से हमने टेंट लगाई है और वही बाहिम्मत बहादुरी के साथ हम खड़े हुए हैं, क्योंकि हम बलूचिस्तान हुकूमत हमारा जो है रास्ते बंद कर देता है, वहाँ पे हमारे लिए जगह तंग हो जाता है, हम यहाँ आते हैं इंसाफ मांगने के लिए। मगर रियासत के जानिब से देखा जाए तो हमारे जवाब में हमें मसखशुदा लाशें मिल जाती है। अगर आप ज़ीशान की बात करें, अगर आप बालाच बलूच की बात करें, तो उनको सवाल में जवाब में क्या मिला? मसखशुदा लाशें मिली। आप ये जो एहतजाज आप लोगों ने अभी जारी किया है, कब तक एहतजाज जारी होगा? देखिए, ये रियासत पर डिपेंड करता है। रियासत अगर चाहे वो हमारे साथियों को आज ही रिहा कर दे, ये कैंप ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथियों को वो 1 माह बाद ही रिहा करे, ये कैंप जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारी साथियों की रिहाई तक ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।